ChatGPT 4 क्या है? ये उसको 25,000 वर्ड्स एट अ टाइम आपको जनरेट करके देगी। ये 100 ट्रिलियंस पैरामीटर्स। अब एक इंसान टेक्नोलॉजी एक मशीन के साथ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाउ डज इट वर्क? ये बेसिकली ना कमांड्स प्रॉम्प्ट्स पर काम करती है। इसमें इमेज रीडेबिलिटी है और वीडियो रीडेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा सेशन है ChatGPT 4 कि ChatGPT 4 क्या है, यह कैसे काम करता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि ChatGPT 3 क्या है, वो कैसे काम करता है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो इसी वीडियो के आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को आकर देखिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ChatGPT 4 क्या है। माई सेल्फ वलीद अशरफ, माई ब्रदर नेम इज मोहम्मद अवैस। अवैस भाई से पूछेंगे कि अवैस भाई ChatGPT 4 क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वलीद भाई आपका बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारी आपने भी जिक्र कर दिया कि हमारा जो ChatGPT पर जो पॉडकास्ट है ब्रीफली, वो हमारा यूट्यूब पर अपलोडेड है और आपको उसका लिंक जो है इसके आई बटन में भी मिल जाएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ChatGPT के अबाउट जो AI का टूल है, आप सबसे पहले उसकी जो वीडियो है ना, आप पहले वो वॉच करें ChatGPT 4 के नेम से। ChatGPT 4 जो है ये भी ओपन AI का ही टूल है। उसी कंपनी ने इसको लॉन्च किया, जो कि अभी रिसेंटली इसकी लॉन्चिंग डेट हुई, जो कि 14 मार्च 2023 सही है। उस डेट को ये लॉन्च किया गया। अब ये क्या है? इट इज एन इनक्रेडिबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। ये जो बाकी वर्जन हैं ChatGPT के, ChatGPT 1 है, ChatGPT 3 है, 3.5 है, जो भी तरह के जो ChatGPT के वर्जन थे उनसे ये एक्सीड कर चुकी है। अब जो डाटा इनमें मौजूद है वो 2021 का ही डाटा है, लेकिन फिर इनमें क्या डिफरेंस है? ChatGPT 4 कैसे आगे बढ़ चुकी है? देखिए, जो ChatGPT 3 थी ना हमारे पास, उसके पास जो वर्ड थे, फॉर एग्जाम्पल हम उसे कोई डिस्क्रिप्शन कहते, हम जो कोई उसको प्रॉम्प्ट देते थे, तो वो एट अ टाइम जो है ना 4,000 वर्ड्स या 4,000 वर्ड्स के इसकी रेंज में रहकर ना वो आपको देती थी। उसकी लिमिट ये थी कि 3 से 4,000 वर्ड्स वो जनरेट करके देती थी। और इसके अलावा जो ChatGPT 3 का जो पैरामीटर है वो 175 बिलियन है, यानी कि इतना उसके पैरामीटर जो है ना अपने अंदर वो रखा हुआ है, स्टोर रखा हुआ है। अब ये जो सारा डाटा है ना, ये गूगल से ही उठाती है, मुकम्मल जो 2021 का है। अब ChatGPT 4 की अगर बात करें तो ये एट अ टाइम आपको, अगर कोई इंसान उसको अपने रिक्वायरमेंटल प्रॉम्प्ट उसको देता है, तो ये उसको 25,000 वर्ड्स एट अ टाइम आपको जनरेट करके देगी। ठीक है, यानी कि जहां पर ChatGPT 3 या जो ChatGPT है वो आपको 4,000 वर्ड दे रही है एट अ टाइम, ये आपको वहां पर 25,000 वर्ड्स दे रही है, यानी 6-7 गुना बढ़ गया है। 6-7 गुना बढ़ गई है। और इसके अलावा जो उसका पैरामीटर था बाकी जो प्रीवियस वर्जन का 175 बिलियन, और इसका जो है ये 100 ट्रिलियंस पैरामीटर्स। अच्छा, यानी कि उसने इतना रिकॉर्ड्स अपने अंदर उसने सेव कर लिया है, बहुत बड़ा एक गोडाउन बन चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ChatGPT जो 4 है ये इसने क्रॉस कर दिया सर। इसमें जबरदस्त टेक्नोलॉजीज और इतना वास्ट उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो फीडिंग की गई सर, आउटस्टैंडिंग। जो ये जो टूल है ना ChatGPT 4 सर, इसने जब ये मैंने सबसे पहले देखा तो मैंने कहा क्या मतलब इसमें इस तरह के मैंने फीचर्स देखे कि ये हाउ इज इट पॉसिबल। पहले इंसान के साथ बातें करता था, अब एक इंसान टेक्नोलॉजी एक मशीन के साथ बातें कर रहे हैं, और सेम जो मशीन है वो उसके रिस्पांस में एक्यूरेटली उसका आंसर दे रही है। तो ये जो ChatGPT 4 है ये एक जबरदस्त टूल है, और मैं चाहता हूं कि ये एक क्या एक वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने इससे घबराना नहीं है। वो कहते हैं इमरान साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो हमने इसे घबराना नहीं, आपने ऐसे नहीं हो जाना कि फिगर हो जाना कि यार अब ये जो हमारी जॉब्स को खाया जा रहा है, नहीं। इसको देखें, ये टेक्नोलॉजी मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ा एक बहुत प्लस पॉइंट है। और इसकी जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है ना सर, वो पर मंथ जो है वो $20 की अभी ये दे रहा है, यानी ये फ्री नहीं है, नहीं आपने फ्री नहीं। $20 लगाने हैं तब आप इसको यूज कर पाएंगे। जो ChatGPT 3 था वो फ्री था। ये ChatGPT 3 में अगर आप उसका $20 का सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो तब आप ChatGPT 4 को भी उसी में ही यूज कर सकेंगे। एब्सोल्युटली ऐसे है। तो हमें चाहिए कि हम इससे घबराएं नहीं, इससे फियर नहीं हो, बल्कि हम इसको अपना असिस्टेंट बनाएं, और इससे हम कैसे काम ले सकते हैं
वो करें और आप जो है ना इस टेक्नोलॉजी के जो ईरा में एंटर हो, और जो इसमें एंटर हो गया सर वो छा गया, वो कामयाब है, वो बला बन चुका है। अब सर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि चैट जीपीटी क्या है, 4 क्या है, और ये बाकी जो वर्जन्स हैं उससे ये कैसे रिलेट करती है, वो किस तरह इस दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। अब भाई से हम पूछते हैं कि भाई ये जो चैट जीपीटी 4 है ये वर्क कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भाई जो चैट जीपीटी 4 है ना, ये बेसिकली ना कमांड्स प्रॉम्प्ट्स पर काम करती है। जैसे जैसे आप इसको कमांड देते हैं ना, ये वैसे वैसे आपको उसका आंसर देती जाती है। ठीक है, इसका वर्क कैसे करती है, जो चैट जीपीटी 3 थी वो सिर्फ ना रीड करती थी, आपके सवालों को जवाब देती थी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट को रीड करती और टेक्स्ट फॉर्म में ही आपको जवाब दे देती थी। ठीक है। लेकिन इसका जो लेटेस्ट वर्जन आ गया चैट जीपीटी 4 वाला, ये क्या करता है, इसमें इमेज रीडेबिलिटी है और वीडियो रीडेबिलिटी है। यानी आपकी इमेज पर जो भी लिखा हुआ है, जो भी बना हुआ है, आप उसको वो इमेज दिखाएं, उस पर अपलोड करें और बताएं कि इस इमेज पर क्या है, ये मुझे चाहिए, तो ये आपको उसको इमेज को रीड करेगी। इमेज को रीड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रख देगी। और सेम इस तरह वीडियो में भी मेन क्या पहले ऐसा तो था कि वीडियो जो चलती थी ना उसमें हम अगर उसको लेना हो टेक्स्ट फॉर्म में तो हमें लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। तो अब ये क्या करेगी कि हम अगर इसको वीडियो अपलोड करें इस पर, तो वो जो उसमें लिखा होगा उसका जो टेक्स्ट फॉर्म में हमें वो जनरेट कर देगी। उसमें जो उसका कंक्लूजन होगा, जो उसमें बताया गया होगा, वो आपको बता देगी और उससे एक्स्ट्रा ही बताएगी, कम नहीं बताएगी। और इसमें अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल चिकन ही बनाना चाहते हैं और आप उसकी रेसिपी का पता नहीं है, ठीक है, उसकी तस्वीर खींचे, इस पे अपलोड करें और उसे कहें कि हमें इसकी रेसिपी बना कर दो, तमाम आपको रेसिपी लिख कर दे देगी। क्या बात है, क्या बात, यानी कि चटपटी बिरयानी बन सकती है। चटपटी बिरयानी बन सकती है, क्या रमजान है। क्या बात, क्या तो बात। जो भी आप बनवाना चाहते हैं वो आप इससे बनवा सकते हैं। आपको रेसिपी नहीं आती, आप वो इसके बनाएं। आपको कोई इमेज आपको नहीं पता चल रहा इस इमेज पर क्या लिखा हुआ है, वो आपको बताएं। इसको बनाने वाला जो इसका फाउंडर है, उनका आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूं। उन्होंने ना एक इमेज पे अपलोड की और इसे कहा कि मुझे ये वेबसाइट बना कर दो। उस इमेज पर क्या था कि मुझे जॉब वेबसाइट बना कर दो। वो एक आम बंदा भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता था। उस इमेज को उन्होंने अपलोड किया और अपलोड करने के चंद ही सेकंड में उस चैट जीपीटी 4 ने उनको उस पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, उसका कोड बैक एंड फ्रंट एंड सारा कोड लिख कर दे दिया। जबरदस्त, इतनी जो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या बात है, जबरदस्त। और इससे बढ़कर जो 24 लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जिसमें उर्दू भी आ जाती है, सबसे बड़ी बात है। क्या बात, यानी कि जो ज्यादा इंग्लिश को नहीं जानते, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसका तो वो भी इस टूल से फायदा हासिल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, इसको यूज करने का भी कोई तरीका कार होता है, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि इसको यूज आपने कैसे करना है। जी। अगर आप इसकी प्रॉम्प्ट्स सीख गए ना, तो समझे आपने चैट जीपीटी 3 चैट जीपीटी 4 के एक्सपर्ट बन गए। मेन काम है इसका प्रॉम्प्ट्स को सीखना। अब जे इसको आप एज एक फ्रेंड मान के चले, ठीक है। अगर आप फ्रेंड मान के चलेंगे आपके लिए आसानी होगी। इसको आपने डायरेक्ट कभी भी कोई सवाल नहीं कहना, वो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगी। ठीक है। आपने ऐसे जैसे आप एक दोस्त से बात करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और उससे फिर उसे कहें कि मैं आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है मुझे उसका अच्छा आंसर, ठीक आंसर ही देंगे, गलत आंसर नहीं देंगे। फिर जब वो आपको उसका जवाब दे देगी, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट सवाल करें। आप जिस भी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं वो सवाल करें कि मैं इस चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुझसे पूछ सकता हूँ? तो फिर वो आपको कहेगी कि यस तुम पूछ सकते हो, मैं इसका तुम्हें सही एक्यूरेट आंसर दूंगी। मेन के ऐसा होता है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे सॉरी मैं एक एग्जांपल कोड करूंगा, अगर आप भी साथ गाइड करें, तो फॉर एग्जांपल मैंने ना रिसेंटली इसको कमांड दी कि मैं आई वांट टू क्रिएट अ चैनल ऑन यूट्यूब। तो इसने एक तो मुझे थोड़ा अप्रिशिएट किया, और इसका जो डाटा मतलब उसको अलर्ट हो गया कि इसने इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, और मैंने भी गूगल से उठाकर जहाँ पर भी इसकी जो होंगी उसको पता चल जाता है कि इसने इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाती है। इससे क्या होगा कि इसे वो ज्यादा एक्यूरेट दे सकेगी। बिल्कुल इस तरह है। जैसे आप तरतीब वाले से लेकर चलेंगे ना, तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, जबरदस्त, और आपको मजा भी आएगा इसको चलाने में। और इसके बाद अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप इस पर वो लिंक अपलोड करें, जो आपको उसका होम पेज जो है ना रीड करके दे देगी। उसका सारा डाटा उस पर जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नॉलेज देगी, कम नॉलेज नहीं देगी। क्या बात, इतनी की ये पावरफुल चीज है।
इसको आप यूज करने का तरीका कार सीखें। मेन इसमें जो चीज आती है ना, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट्स हैं, अपनी कमांड्स जो आपने देनी है इसके बारे में आप नॉलेज हासिल करें। इंशाल्लाह आप चैट जीपीटी 3 चैट जीपीटी 4 के एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्या बात है भाई, जबरदस्त। यानी कि इन्होंने कहा कि जो है ना प्रॉम्प्ट्स पर ज्यादा हमें ग्रिप करनी है, अगर हमने इससे कोई काम लेना है तो किस तरह लेना है, ऐसे मुंह उठाकर उसको प्रॉम्प्ट नहीं दे देने कि मुझे ये चाहिए। हाँ, जो जैसे पहले होता था ना, जो पहले इससे टूल एआई आए थे कंटेंट राइटिंग के लिए, जैसे क्लोजर कॉपी हो गया, जैरवस हो गया, जैस्पर हो गया, इस तरह के जो टूल आए थे उनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते थे और आंसर देते थे, लेकिन ये उन जैसा नहीं है, उनसे स्ट्रांग है, ये जो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। यानी कि फिर उन्होंने कहा कि प्रॉम्प्ट्स पर हमने ग्रिप करने हैं, किस तरह देने वो भाई ने बता चुके। और इसमें प्लस फीचर्स क्या है कि ये आपकी इमेज रीडेबिलिटी है, वीडियो रीडेबिलिटी है, आपकी इमेज में जो डाटा होगा उसको रीड करके दे देगी टेक्स्ट फॉर्म में। अच्छा, अब तो मैंने तो आपको बता दिया कि ये कैसे काम करती है। अब मेरे भाई अवैस भाई से पूछते हैं कि अवैस भाई एक डेवलपर हैं, इनसे पूछते हैं कि ये डेवलपर फील्ड में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है चैट जीपीटी 4 का, ये अवैस भाई बताएं हमें। हाँ जी, ये जो चैट जीपीटी 4 जो आई है ना, इसने बड़ी तरक्की की, एडवांसमेंट इसने एक लेकर आई है हमारे प्रोग्रामिंग फील्ड में। अब देखिए कि रिसेंटली मैंने एक अब इसी के थ्रू सर आप HTML CS जावा को रिलेट करके कोई गेम्स, मिनी गेम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि बंदा कोई डेवलपर भी नहीं होता, गेम्स डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, गेम डेवलपर नहीं है, लेकिन इस टूल को यूज करते वो मिनी गेम्स और पोंग टाइप जो गेम्स होती हैं उस तरह ये क्रिएट कर सकता है। हमने जस्ट क्या कहना उसको एक प्रॉम्प्ट देनी है। अब जो चैट जीपीटी 3 था उसमें कुछ फीचर जो थे ना वो मिसिंग थे, वो उस लेवल पर वो आपको कोडिंग नहीं करके देता था। लेकिन अब जो चैट जीपीटी 4 आई है इसमें वो एनहांसमेंट हो चुकी है। इसमें आप किसी हद तक भी आप कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि ये आपको गेम जो है ना वो पूरा कोड जो आप उसे कहेंगे वो आपको जनरेट करके दे देगा थ्रू HTML CS जावा, ये साथ इंक्लूड करते हुए। और इसके साथ साथ जो हमारी पाइथन है उसको भी ये इन्वॉल्व कर लेता है अगर जहाँ उसको जरूरत पड़े। और इसके अलावा जो वेब डेवलपमेंट की तरफ जाए, देखिए कोई भी वेब डेवलपर, हर कोई वेब डेवलपर नहीं है, लेकिन अब मैं कहूँ कि हर कोई वेब डेवलपर है, हर कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है अगर उसको ये यूज करना आ गया। यही तो कह रहा हूँ कि इसको अपना वर्चुअल असिस्टेंट माने। अब इस पर वो देखें कैसे काम करते हैं। आपने जो वेब डेवलपर है उसको होम पेज, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया होम पेज की आपने एग्जांपल दी, तो इस तरह के जो भी अपने वेब डिजाइन करना चाहता है वो इसी के थ्रू वेब डिजाइन भी कर सकता है। अच्छा वैसे भी हमें ये बताएं, ये अगर इतनी स्ट्रांग हो गई है, ये हमें हर किस्म का कोड दे सकती है, लेकिन फिर इसमें डेवलपर का फ्यूचर कहाँ रहा? नहीं, अब देखिए ये जो डेवलपर्स होते हैं ना उनको पता होता है कि कहाँ पर एरर्स हैं, कहाँ पर बग्स हैं, कहाँ पर मैं किस चीज़ को कोड को आगे पीछे करूँ तो ये कैसे हो सकता है, उसकी डिजाइनिंग पूरी आउटलुक, उसका फॉर्मेट ही चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो मशीन है ये वैसे नहीं करेगी। हाँ, किसी हद तक आपको एक हेल्प कर सकती है, लेकिन कहें कि मुकम्मल ये प्रोग्रामर की जगह ले ले, वो कभी भी नहीं ले सकेगी। देखिए ना, आपकी जो मशीन कहाँ से डाटा उठा रही है, आपके गूगल से उठा रही है। अगर वो चीज़ आप इससे लेना चाहें जो गूगल पर है ही नहीं, जो एडवांस न्यू फीचर्स आएंगे वो तो प्रोग्रामर ही क्रिएट करेगा। वो तो पीपल की नीड्स के मुताबिक जो प्रोग्रामर्स डेवलपर ऑलरेडी है उसको तो पता है कि मैंने इस नीड को कैसे फुलफिल करना है। अब वो जो नीड है वो अगर गूगल पर है ही नहीं, देन क्या करेगी मशीन, बस गई ना। तो यहाँ पर आके जो प्रोग्रामर्स है उसका स्कोप खत्म नहीं होता, प्रोग्रामर्स का ही स्कोप है। ये डेवलपर्स भी इसके तो प्रोग्रामर्स ही हैं। अब ये कहूँ कि ये प्रोग्रामर्स की जगह ले लेगा या उसकी जो वो फिगर में मुब्तला हो जाते हैं प्रोग्रामर, तो ये ऐसा नहीं है। हम इसको वर्चुअल असिस्टेंट माने, लेकिन इसको साथ लेकर आगे रन करें। यानी इसका मतलब है कि आप डरे नहीं, डटे रहें, अपने काम पर लगे रहें, इसको चलाने का तरीकाकार सीखें, प्रॉम्प्ट सीखें और आप तरक्की करते जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।